गुड इवनिंग माय डियर लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में एफोरिज्म नंबर 106 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एफोरिज्म 106 बेसिकली एक जैसे घर बनाने के लिए नींव रखी जाती है, वैसे ही ड्रग प्रूविंग, ह्यूमन ड्रग प्रूविंग के लिए डॉक्टर हेनेमन ने जो ऑर्गेनन में नींव रखी है वो इस एफोरिज्म में रखी है। ठीक है, और वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी जब हम एफोरिज्म रीड कर लेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एफोरिज्म को रीड करने से और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एफोरिज्म 106, द होल पैथोजेनेटिक इफेक्ट ऑफ द सेवरल मेडिसिन्स मस्ट बी नोन, that is to say, all the morbid symptoms and alterations in the health that each of them is specially capable of developing in the healthy individual must first have been observed as far as possible before we can hope to be able to find among them and to select suitable homeopathic remedies for most of the natural disease. इस एफोरिज्म के वर्ड्स जो है ना बहुत वाइजली चोजन है। अब आप देखेंगे इस एफोरिज्म की फर्स्ट लाइन को, तो एक वर्ड है पैथोजेनेटिक इफेक्ट, उसके आगे उन्होंने यूज़ किया होल, और जहाँ मेडिसिन्स की बात आई उसके आगे उन्होंने यूज़ किया सेवरल। अब ऐसा क्यों? चाहते तो डॉक्टर हेनेमन ऑल मेडिसिन्स लिख सकते थे, पर डॉक्टर हेनेमन सिर्फ बुक्स के लिए जीनियस नहीं है कि उन्होंने बुक्स लिखी हैं या वो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी हैं, बट ही इज़ अ रियल जीनियस। उन्हें पता है कि बहुत सारी मेडिसिन्स को याद रख पाना, उनके इफ़ेक्ट्स याद रख पाना बहुत मुश्किल है। तो जितनी भी मेडिसिन्स हम जानते हैं, वो बोलते हैं कि आप एक मेडिसिन पढ़ो, 2 मेडिसिन पढ़ो, 3 मेडिसिन पढ़ो, पर इस तरीके से पढ़ो कि आपको उनके पैथोजेनेटिक इफ़ेक्ट्स पूरे के पूरे पता हो कि वो मेडिसिन क्या सिम्टम डेवलप कर सकती है एक पेशेंट के अंदर। क्योंकि जो एक मेडिसिन एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी, वही वो सिम्टम्स क्योर भी करेगी। ठीक है, तो इसलिए हमें ये पैथोजेनेटिक इफ़ेक्ट की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए और हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और इसी एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन ने ये भी मेंशन कर दिया है कि जितने भी ऑल्ट्रेशंस या जितने भी मॉर्बिड सिम्टम्स एक हेल्दी इंडिविजुअल में मेडिसिन प्रोड्यूस करती है, वो सारे सिम्टम्स या वो सारे ऑल्ट्रेशंस पहले ऑब्जर्व किए जा चुके होने चाहिए, यानी कि दे मस्ट बी ऑब्जर्व्ड एज फार एज पॉसिबल। जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हमारे पास होंगे, और वो ऑब्जर्वेशन कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ ड्रग प्रूविंग। यही इकलौता ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि ड्रग प्रूविंग अगर हम ह्यूमंस पे करेंगे तब भी हम उस ड्रग की या उस मेडिसिन की कैपेबिलिटीज़ जान पाएंगे कि वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है। राइट, हम कैसे टेस्ट करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेडिसिन की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या उसका पैथोजेनेटिक इफ़ेक्ट है, क्या उसका पैथोजेनेटिक स्फीयर है, वो किस किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है या वो किस किस ऑर्गन को टारगेट करती है। ये सारी चीज़ें हमें ड्रग प्रूविंग में ही पता चलती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हम कहते हैं कि ड्रग प्रूविंग की हमें नीड का किस एफोरिज्म से पता चलता है, वो नीड का हमें 106 एफोरिज्म से पता चलता है कि दिस इज़ वाई ड्रग प्रूविंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन होम्योपैथी। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। To effectively select suitable homeopathic remedies for natural diseases, it is essential to understand the entire pathogenetic effect of the medicine. This means observing all the morbid symptoms and alterations in health that medicine can specifically produce in a healthy individual. Comprehensive knowledge of the pathogenetic effects of the medicines is necessary before suitable homeopathic remedies can be identified and chosen for most natural diseases. This knowledge enables the homeopathic physician to match the symptoms of the natural disease with the symptoms produced by the selected remedy based on the principle of similars. By selecting remedies that closely match the symptoms of the disease, homeopathic physicians aim to stimulate the body's innate healing response and facilitate a cure. Thank you so much for watching.